हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डाटा हैंडलिंग। बेटा सबसे पहले तो ये समझ लो कि डाटा हैंडलिंग एक टॉपिक है हमारा। ये एक अलग मैथमेटिक्स की अलग ब्रांच के अंदर आती है, जिसको हम लोग स्टैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि स्टैटिक्स क्या होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन बड़े अच्छे से दी गई है, बेटा समझ लो एक बार। स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। स्टैटिक्स जो है मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है कंसर्न विद कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यानी कि स्टैटिक्स क्या है? किसी भी नंबर की जो मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग कलेक्शन यानी कि किसी भी चीज़ का कलेक्शन, उसके डाटा का कलेक्शन जो होता है, रिप्रेजेंटेशन जो होता है, इंटरप्रिटेशन जो होता है, कैसे किसी चीज़ को प्रेजेंट करेंगे, उन चीज़ों के बारे में एनालिसिस को हम लोग स्टैटिक्स कहते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला वर्ड आता है वह होता है डाटा। आखिर ये डाटा क्या है? जैसे कि ये सब जो वर्ड है हमारे कि एनालिसिस करना, कलेक्शन करना, ये सब तो हमारा एक पार्ट्स हो जाएगा, यानी कि इसका डाटा को कलेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले ये हो जाता है कि डाटा के अंदर इसको कलेक्ट किया गया है, तो डाटा क्या होता है? तो डाटा जो होता है बेटा प्लूरल होता है किसका? डॉटम का। ये ध्यान रखना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये प्लूरल वर्ड है डाटा हमारा, और सिंगुलर क्या होता है? इसका डॉटम होता है। क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन क्या था आपका? डाटा क्या होता है? तो यहाँ पे डाटा की डेफिनेशन दी गई है। द कलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड डाटा। डाटा क्या कहा गया? अ कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर हम इंफॉर्मेशन कोई भी कलेक्ट करते हैं, किसी भी चीज़ का बनाते हैं, अटेंडेंस का बनाएं, वर्किंग का बनाएं, स्टडी का बनाएं, किसी भी तरह का अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो एक ही टाइप्स का होना चाहिए। इट मीन्स अगर स्टडी का है तो स्टडी का, अगर अटेंडेंस का है तो अटेंडेंस का ही होना चाहिए, एक ही फॉर्म होना चाहिए। पर्टिकुलर टाइप्स की इंफॉर्मेशन को अगर हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं नंबर के फॉर्म में, तो उसको हम लोग डाटा कहते हैं। ओके, आगे, दिस डाटा इज दिस सेट ऑफ द डाटा ऑब्टेनिंग इन ओरिजिन फ्रॉम इज कॉल्ड द रॉ। अब रॉ मटेरियल्स तो आपको पता ही बेटा, रॉ क्या होता है? जो चीज़ हमें जहाँ से मिलती है, यानी कि ये चीज़ें जहाँ से ओरिजिनल फॉर्म मिलती है, इनको ओरिजिनल फॉर्म जहाँ से ऑब्टेन होता है हमें, उसको हम लोग रॉ डाटा कहते हैं। अब जो नंबर के फॉर्म में इसको हम स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ईच न्यूमेरिकल फिगर इन द सेट ऑफ डाटा, अगर डाटा के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं तो उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अरे ये क्या होता है बेटा? अगर कोई भी नंबर हमें, कोई भी डाटा अगर हमारा एक फॉर्म में मिलता है, नंबर सिक्वेंसली उसको अरेंज करना, या असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, दोनों में से किसी ऑर्डर में अरेंज करना हमारा अरे वो कहलाता है। अगला हमारा रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज मीन्स लिमिट, यानी कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितनी लिमिट, यानी कि जो मिनिमम और मैक्सिमम दो वैल्यू समझ सकते हैं हम। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन अ गिवन सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड रेंज। रेंज क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा अगर हम कलेक्ट करते हैं तो उसको न्यूमेरिकल में रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारा डाटा होगा। तो जो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे? असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी और जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, दोनों का डिफरेंस, यानी बड़े से छोटे को माइनस करना, मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस करने पर जो वैल्यू मिलती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज कहते हैं। तो बेटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टैटिक्स की डेफिनेशन। स्टैटिक्स क्या होता है? डाटा, ये वर्ड, 3 पॉइंट्स, एरे का आपको डेफिनेशन लिखना है, रेंज लिखना है, और इसके एग्जांपल्स भी देने हैं कि आखिर क्या ये हैं। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जो डाटा होते हैं ना हमारे, वो दो पार्ट्स में होते हैं, ग्रुप और अनग्रुप। तो अनग्रुप का भी हम पढ़ते हैं, ग्रुप अभी बाद में डिस्कस करेंगे। अगला हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है पहले ये समझो आप। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। यानी किसी भी डाटा में अगर हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो जितनी बार रिपीट हुई है, जितनी बार कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई डाटा है इस तरह से 2 3 2 5 6 2 2 9 5 2। तो बेटा ये 2 कितने टाइम्स आ रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 2 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 2 3 4 5। 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 टाइम्स है। 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 बार आया है तो 2 बार आया है। 6 की फ्रीक्वेंसी 1 है। 12 की फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये 2 है केवल हमारा। तो जितनी बार जो नंबर आएगा वो फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग F से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब द टेबल शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी कि अब ये जो अलग अलग किसी एक डाटा को अगर हम लोग
उसके फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। ओके, इसी में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को जब हम अरेंज करते हैं तो एक हमारा और पार्ट्स आता है जिसको हम लोग टैली मार्क्स बोलते हैं। टैली मीन्स आपको लाइन बनानी होती है और क्रॉस लगाना होता है। इसकी प्रोसेस क्या होते हैं, आपको केवल 4 वर्टिकल लाइन बनानी है और 5th से हमें क्रॉस लगाना है टॉप टू बॉटम। ओके, 5th में हमें क्या करना है, क्रॉस लगाना है टॉप टू बॉटम। अगर 4 से कम है तो उसमें कोई क्रॉस नहीं लगेगा। ये वैल्यू 5 से एक्स्ट्रा होती है तब, ओके 5 भी होगी तभी आपका क्रॉस लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें पढ़ना है डाटा हैंडलिंग में, वह आपके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है मीन, दूसरा होता है मोड और तीसरा होता है मीडियन। ओके, तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, मीन। तो मीन क्या होता है, तो जैसे बेटा एवरेज हम जानते हैं ना, एवरेज वैल्यू जैसे फाइंड आउट करते हैं सेम वैसे ही हमारा मीन होता है। जैसे हम ये कहें कि अगर हम एक दिन 2 रुपये लेते हैं, अगले दिन 3 रुपये, अगले दिन 4 रुपये, फिर 5, तो इसका एवरेज क्या निकल के आया, तो सबको प्लस करो और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। 2 और 2 4, 4 से डिवाइड कर दो, तो 3 और 2 5 10 14 अपॉन में 4 डिवाइड हो जाएगा हमारा, यानी एवरेज वैल्यू क्या आ रही है 3.5 रुपये, 3.5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एवरेज वैल्यू सबको प्लस करके और डिवाइड करना, जितने नंबर हैं वो हमारा मीन होता है। एक्चुअल में मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स बार से, इसको बार रीड किया जाता है। क्या रीड करेंगे, बार, एक्स बार। एक्स बार मतलब मीन होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने ऑब्जर्वेशन है हमारे उनको हम प्लस करेंगे और जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ध्यान देना कि कितने नंबर उसमें इंक्लूड हो रहे हैं, उससे डिवाइड कर देंगे तो मीन हमारा फाइंड आउट हो जाता है। ओके, आइए एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा बेटा एक चीज़ और बता देते हम आपको, तो ये सिग्मा का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, इसको हम लोग ना सिग्मा रीड करते हैं, सिग्मा। और इसका मतलब होता है समेशन भी इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है सम ऑफ, जिस नंबर से पहले लगेगा उसका मतलब होता है सम ऑफ डाटा। जैसे कि किसी भी डाटा के साथ लग गया, अगर एक्स में कोई डाटा दिया गया है तो सिग्मा एक्स लग गया, यानी कि सारे डाटा को हमें क्या करना है, प्लस करना होता है। ओके, अगर मान लो बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया जाता है तो उस टाइम पे हमें एक और मीन का फॉर्मूला यूज करना होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एफ होता है। ओके, ये फॉर्मूला होता है। इसको कैसे यूज करना है वो आपको आगे बता दिया जाएगा जैसे क्वेश्चंस आएंगे। आइए क्वेश्चंस देखते हैं एक्सरसाइज के। सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया है, फाइंड हरिया ऑब्टेन द फॉलोइंग स्कोर्स 100 आउट ऑफ 100 इन वोकेबलरी टेस्ट। यानी एक टेस्ट हुआ था वोकैब का जिसमें उसने ये स्कोर फाइंड आउट किए 80, 85, 90, 71, 60 एंड 100। व्हाट इज़ द मीन स्कोर। तो फॉर्मूला पहले लिखेंगे, स्कोर लिख लेना आप, लिखना मीन स्कोर इक्वल टू, फॉर्मूला लिखने के बाद सबको प्लस कर देना, 80 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 71 प्लस 60 प्लस 100। इसमें बेटा कैलकुलेशन बड़ी केयरफुली करना थोड़ी सी, वरना में गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर देना, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अगले में बेटा जितनी वैल्यू है सबको प्लस करेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन में क्या गया, फाइंड द मीन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो बेटा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 1 2 3 4 5, सबको प्लस करके 5 से डिवाइड कर देना। 7 फुल नंबर, 0 से स्टार्ट होगा हमारा, फर्स्ट 7 यानी 0 1 से लेकर के 6 तक के सारे नंबर प्लस करके 7 से डिवाइड कर देना। 4 प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर हमारा 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 ये हो जाएंगे, इससे डिवाइड कर, यानी कि सबको प्लस करके और फिर 4 से डिवाइड, और इसमें सबको प्लस करके और कितनी वैल्यू है 2 2 4 1 5 से डिवाइड कर देंगे, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। चलो बेटा आज यहीं तक रहने देना, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी, यहाँ तक कर लेना। आगे की जो भी क्वेश्चंस है करवा दिया जाएगा। प्रिपरेशन आप अच्छे से करो क्योंकि आपके S7 के एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाले हैं। ओके, थैंक यू।